हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का ही फोर्थ टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको हम कह सकते हैं समन्वय, या कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें। कॉलेज में, स्कूल में मान लो हर किसी को टीच करना तो बहुत अच्छा आता है, किसी को टीचिंग करनी तो बहुत अच्छे से आती है, पर अगर वहां पर स्कूल या कॉलेज में अगर टाइम टेबल ना हो तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कोई भी टीचर आके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं पहले ये पीरियड लेने वाला हूं, पहले मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा टीचर आएगा, वो कहेगा पहले मैं पढ़ाऊंगा। तो टाइम टेबल ही नहीं है। उन सारे टीचर्स के बीच में अगर तालमेल ही नहीं है तो वहां पर क्या होने वाली है? गड़बड़ होने वाली है। इसलिए कहीं पर भी आप चले जाओ, वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर तो रखना होता है, चाहे हम अपने घर की ही बात क्यों ना करें। घर में भी हमें सबके साथ तालमेल बना के रखना होता है। अब हम चलते हैं हमारे बिजनेस की ओर। मान लो हमारा कोई बिजनेस है, हमारे बिजनेस का कोई मेन गोल है, कोई मेन ऑब्जेक्टिव है। उस मेन गोल या उस मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैंने अपने बिजनेस को कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। इस गोल को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया? कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। जैसे मुझे परचेज करना है, सेल करना है, प्रोडक्शन करना है, फाइनेंस की एक्टिविटीज होनी है, पर्सोनल एक्टिविटीज भी होनी है। इनका काम क्या होगा? ध्यान से देखिए। परचेज का काम कहां पर होगा? परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज करने का काम करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना, कहीं से मान लो मशीन परचेज करना। तो पर्सोनल डिपार्टमेंट भी है हमारे पास। पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या करेगा? लोगों की रिक्रूटमेंट का काम करेगा, लोगों को अपॉइंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको प्रमोशन देना। तो जैसे परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज करना है, पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम लोगों को रिक्रूट करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस अरेंज करना है, यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? सेल्स करना है। अब मान लीजिए हर एक डिपार्टमेंट खुद के काम में ही बिजी रह जाए। ये डिपार्टमेंट कहे कि मैं तो सिर्फ परचेज का काम करूंगा, मेरे को मेन गोल से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो फर्म का जो मेन गोल है वो क्या अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में तालमेल बना के रखना होगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, एक दूसरे की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा कि बता भाई तेरी क्या जरूरत है। परचेज डिपार्टमेंट को परचेज करनी है, पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा अरेंज करके देगा तभी तो परचेज कर पाएगा, परचेज होगी तो क्या हो पाएगा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगी तभी तो हम सेल कर पाएंगे, सेल होगी तो सेल के लिए हम मार्केटिंग भी कर पाएंगे। अब मान लो पूरी फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों की हमें जरूरत है, तो वो जरूरत हम किसको जाकर बताएंगे? पर्सनल डिपार्टमेंट को, कि भाई मेरे को 10 लोगों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये चैप्टर कहता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तालमेल। अगर आप इस चैप्टर को अपनी बुक में खोलोगे तो चैप्टर के नेम के नीचे ही मेंशन है 2+2=5। मतलब जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। तो डेफिनेटली क्या होता है? काम पहले से भी ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि हम टारगेट कुछ कम लेके चल रहे थे, हमको लगता था कि 2+2 क्या होने वाला है? 4 ही होने वाला है। पर अगर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तालमेल बना के रखा हुआ है, बैलेंस करके काम चल रहा है, तो क्या होने वाला है? रिजल्ट हमको पहले से भी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। फिर 2+2 4 नहीं होने वाला, फिर 5 या 6 या 7 भी हो सकता है। इसलिए आपके चैप्टर के अंदर जब हमने एंटर किया है तो देखना चैप्टर के नेम के अंडर में आपको मेंशन किया हुआ है 2+2=5। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।